HSG टेस्ट क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम HSG टेस्ट के बारे में जानेंगे कि ये कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसको करने के पीछे क्या कारण होता है। अगर आप लोग भी फैमिली प्लान कर रहे हैं, अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार ये भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि HSG टेस्ट उस कंडीशन में किया जाता है जब महिला की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है। इसका पता लगाने के लिए HSG टेस्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसको कब किया जाता है, कैसे पता चलता है इससे कि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है या खुली है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आप लोगों को एक एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को बंद फैलोपियन ट्यूब को कैसे खोला जा सकता है, वो भी नेचुरल तरीके से, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी लेप्रोस्कोपी के, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसीलिए आप लोग हमारे साथ आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर महिला को प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है। देखिए, जब महिला का पीरियड साइकिल नॉर्मल होता है, नॉर्मल पीरियड साइकिल में जब महिला का ओव्यूलेशन होता है, यानी कि हर महीने अगर महिला समय से ओव्यूलेट करती है, उनकी ओवरी में अंडे बनते हैं और अंडे बनने के बाद में जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, तो वो ओवरी से बाहर फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। और जब फैलोपियन ट्यूब में आते हैं तो जिस वक्त पर आप लोग कांटेक्ट में रहते हो, अगर वो समय ओव्यूलेशन का होता है, अंडा पहले से ही फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होता है, उस वक्त आप लोग अगर कांटेक्ट में रहते हो तो जो मेल पार्टनर के जो स्पर्म है वो आपके अंडे से जाकर मिल जाते हैं, उनमें आपस में निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, जिसको कि हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम उसको निषेचन कहते हैं। और जब ये पूरी तरीके से ये प्रक्रिया अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद में जो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है कंप्लीट होने के बाद में इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने के बाद में जायगोट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में आपके यूट्रस की दीवार में जाकर चिपकता है। ये होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने का प्रोसेस। अब हम यहाँ बात करते हैं कि आखिर अगर आपकी एक फैलोपियन ट्यूब बंद है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फैलोपियन ट्यूब एक बंद है या दोनों ही फैलोपियन ट्यूब बंद है। तो इसके लिए क्या होता है, HSG टेस्ट होता है। इसमें आपके पीरियड खत्म होने के दूसरे या तीसरे दिन के बाद में आपके यानी कि बच्चेदानी में एक निडिल डाली जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ इमेज में देख रहे हो, इस तरीके से एक निडिल डाली जाती है और कंप्यूटर पर स्क्रीन पर ये देखा जाता है, दूरबीन की सहायता से भी देखा जाता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है या खुली है। जब निडिल को इंसर्ट किया जाता है, अगर मान लीजिए आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली हुई है, तो ये निडिल अंदर तक इंसर्ट होंगी। कंप्यूटर पे जो डायग्नोस करने वाले डॉक्टर होते हैं वो स्क्रीन पर देख लेते हैं, तो इसमें क्लियरली पता चल जाता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद नहीं है। अगर वहीं पर मान लीजिए कि आपकी फैलोपियन ट्यूब एक बंद है, जब निडिल को इंसर्ट करेंगे वो अंदर तक नहीं जाएंगी, तो उनको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी एक फैलोपियन ट्यूब बंद है या फिर दोनों ही फैलोपियन ट्यूब आपकी बंद है। तो इसीलिए HSG टेस्ट किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है, ज़्यादा कोई इसमें दर्द भी नहीं होता है, हल्का सा दर्द आपको हो सकता है, लेकिन जब ये निडिल आपकी फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट की जाती है उस समय क्या होता है कि आपको हल्का सा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन वहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि आपको दर्द ज़्यादा महसूस ना हो और बहुत ही आसानी से डॉक्टर ये पता लगा लेते हैं कि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है या खुली है। चलिए, ये तो हो गया वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसके द्वारा डॉक्टर पता लगाते हैं कि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है या खुली है। अब मान लीजिए कि आपकी एक फैलोपियन ट्यूब बंद है या फिर दोनों ही फैलोपियन ट्यूब बंद है, तो इसको आप नेचुरल तरीके से कैसे खोल सकते हो।
इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी टिप्स बताती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, आपको कैस्टर ऑयल लेके आना है, जिसको कि हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं। मार्केट में आराम से आपको ईज़िली मिल जाएँगे या फिर मेडिकल शॉप पर भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको कैस्टर ऑयल लेके आना है जैसे ही आप पीरियड से फ्री होते हो, यानी कि 4 से 5 दिन आपको ब्लीडिंग रहती है, देन उसके बाद में आप हेयर वॉश कर लेते हो। तो आपको क्या करना है, आपके यूट्रस की मसाज करना है, यानी कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, उसकी आपको ओवरऑल मसाज करना है। किस तरीके से आपको करना है, देखिए, एक ही डायरेक्शन में आपको करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कर्सर एरो से बता रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका ये पेट है, आपकी ये ओवरीज है, ये आपका यूट्रस है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है। तो आपको एक क्लॉक, यानी कि जैसे एक डायरेक्शन में ही आपको हल्के हाथों से मसाज करना है। आपको ज़्यादा रोटेट नहीं करना है, यानी कि एक ही सर्कल में आपको मालिश करना है। आपको इधर से उधर नहीं ले जाना है, रफली आपको नहीं करना है, बिल्कुल स्लो मोशन में आपको करना है, हल्के हाथों से करना है। और इस मसाज को आपको कब से कब तक करना है, तो देखिए, जैसे ही आप पीरियड से फ्री हो जाते हो, तो पीरियड खत्म होने के बाद से लेकर जब तक कि आपका एग रिलीज नहीं हो जाता है, तब तक के आपको अपनी ओवरीज की, अपने यूट्रस की मसाज करना है। और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप जब भी इस मसाज को करो, तो आपका खाली पेट होना चाहिए। भरे पेट में आपको इस तेल से आपके यूट्रस की मसाज नहीं करना है। सुबह शाम 2 बार अगर आप पूरे महीने कर लेते हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप मालिश करके फ्री हो जाते हो, तो आप एक हॉट बैग ले लीजिए या फिर एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए और आप अपने यूट्रस की सिकाई कर लीजिए। या फिर आप उसको गर्म नहीं कर पाते हो, तो आप एक तरीका ये भी फॉलो कर सकते हो कि आपको गर्म पानी लेना है, उसमें कॉटन के कपड़े को डीप करना है और उसको अच्छे से निचोड़ लेना है, यानी कि उसका पानी पूरा निकाल लेना है। उसके बाद में उस कपड़े को अपने यूट्रस, अपने पेट के ऊपर डाल देना है, यानी रख देना है। और 5 से 10 मिनट आपको सेम उसी पोजीशन में आपको रहना है, लेटे रहना है। इसके बाद में आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे आपके पेट में, यानी कि गर्माहट आपको फील होंगी और धीरे धीरे आपकी जो यूट्रस की, यानी कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है, वो भी धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल तरीका है, आयुर्वेद जिन समय से इसका यूज़ किया जा रहा है आपकी बंद फैलोपियन ट्यूब को नेचुरली खोलने के लिए। और आयुर्वेदा में भी इसका वर्णन किया है, यहाँ पर मैं इमेज शो कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। और आप इसके साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम, विपरीत करणी आसन, इन सारी एक्सरसाइज को भी यहाँ पर शामिल कर सकते हो, प्राणायाम को कर सकते हो। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो नेचुरली ठीक होंगी। और आप 2 से 3 महीने इस चीज़ को करिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने किया, आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट 3 महीने तक आपको इसको करके देखना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा